हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम डीके गुप्ता। आप सभी का अपने धर्मेंद्र मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर के लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और हम लोग शुरुआत जीरो लेवल से करेंगे और लेकर के अच्छे लेवल तक जाएंगे, है ना। तो दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और अपनी कॉपी में सबसे ऊपर चैप्टर लगा ले पार्टनरशिप, साझेदारी, पार्टनरशिप। दोस्तों, ये चैप्टर जो होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है रेशियो के। रेशियो से ही हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, जो कि अगर रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये चैप्टर बहुत ही इजी वे में हम लोग कर ले जाएंगे, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले जाने कि पार्टनरशिप क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, किसी भी बिजनेस को या व्यापार को शुरू करने के लिए जितने लोग मिलते हैं, जैसे ये ए है, बी है और ये सी है, तो ये लोग जो कहे जाएंगे ये पार्टनर कहे जाएंगे। और पार्टनर कहे जाएंगे यानी साझेदार कहे जाएंगे। पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। इनको जो प्रॉफिट होगा, इनको जो प्रॉफिट होगा, ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो होता है इनकी पूंजी पे डिपेंड करता है कि इन्होंने कितने कितने पैसे लगाए हैं। अगर ये 10,000, ये 15,000 और ये 20,000 लगाते हैं, तो जो सबसे ज्यादा पैसा लगाएंगे उनको लाभ ज्यादा मिलेगा। और जो पैसे कम लगाए उनको कम लाभ मिलेगा। ऐसा तब होगा जबकि समय बराबर हो। मतलब कि ये एक साल के लिए 10,000, ये 12,000, ये 15,000 एक एक साल के लिए लगाते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट उनको होगा जो सबसे ज्यादा पैसे लगाए हैं। अगर ए सबसे ज्यादा पैसे लगाए हैं तो ए को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, और बी सबसे ज्यादा लगाए हैं तो बी को मिलेगा, सी लगाए हुए तो सी को मिलेगा, और सबसे कम किसको मिलेगा, तो जो सबसे पहले सबसे कम पैसे लगाए हैं। तो जो प्रॉफिट होता है, जो लाभांश का जो अनुपात होता है, आप जाने कि लाभांश का जो अनुपात होता है यानी जो लाभ होता है वो पूंजी के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपकी पूंजी बढ़ेगी तो आपका लाभ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पूंजी के साथ साथ अगर दोस्तों समय की बात किया जाए कि भाई अगर इसमें समय दे देता, जैसे ए ने इतना पैसा लगाया, इतने महीने काम किए, तो ये समय पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितना समय दिया है। तो आप कह सकते हैं कि लाभांश पूंजी और समय के समानुपाती होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर आपकी पूंजी बढ़ेगी तो आपका लाभ भी बढ़ेगा, आप अपना समय बढ़ाएंगे तो आपका लाभांश बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि लाभांश जो होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो डायरेक्टली आपका पूंजी और समय के समतुल्य होता है, मतलब समानुपाती होता है। अगर ये बढ़ेगा तो आपका लाभांश बढ़ेगा, ये बढ़ेंगे तो आपका लाभांश बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल, पूंजी को आप कैपिटल कह लें और समय को आप टी कह लें, यानी प्रॉफिट इक्वल टू सी इंटू टी, यानी लाभ जो होता है कैपिटल और टाइम के गुणनफल के समतुल्य बांटा जाएगा, है ना। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन लेकर के आते हैं कि भाई देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के बीच में कुछ इस तरह से है कि भाई तीन पार्टनर है, राम, श्याम और मोहन। लिख लेते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के बीच में कुछ इस प्रकार से है कि राम, श्याम और मोहन, राम, श्याम और मोहन कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ पैसे लगाए हैं। राम ने 15,000 रुपया, जो यानी जो कैपिटल लगाया है, जो पूंजी लगाए हुए हैं, राम ने 15,000 रुपया लगाया है, श्याम ने 18,000 रुपया लगाए हैं और मोहन ने 21,000 रुपये लगाए हैं, 21,000 रुपये लगाए हैं।
और कह रहे हैं कि बिजनेस एक साथ व्यापार शुरू करते हैं और एक वर्ष के अंत में कुल 9,000 रुपये का लाभ होता है। तो दोस्तों अगर टाइम इक्वल है तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाभ कैपिटल इंटू टाइम के मल्टीप्लाई का होता है। तो आप अगर टाइम एक वर्ष है, अगर समय बराबर है तो कोई गुणा करने का मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी अगर समय बराबर है तो अगर तीनों में है तो तीनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप गुणा कर भी सकते हैं और ना भी कर सकते हैं। तो आप समझे इस बात को कि भाई टाइम बराबर है तो भाई पूंजी के अनुपात में ही लाभ का बंटवारा हो जाएगा। अतः आप कह सकते हैं कि 3 पचे 15, 3 छक्का 18 और 3 सत्ते 21। 3 से ये तीनों कट रहे हैं, तीनों कटेंगे तभी रेशियो का मतलब यही है दोस्तों कि अगर तीनों रेशियो में कटेंगे तभी काटेंगे, अदरवाइज दो रेशियो कटेगा तो नहीं काटेंगे, क्योंकि ये तीनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो 7 5 12 6 18, तो 18 अनुपात बराबर कितना लाभ है, तो लाभ चूंकि इस अनुपात में बटेगा दोस्तों, पूंजी के अनुपात में ही बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि समय बराबर है। आप कैपिटल इंटू टाइम एक करेंगे तो C इंटू 1 C ही में, तो लाभ 5 6 7 में, तो 6 5 11 7 18, 18 बराबर कितना लाभ है दोस्तों? 9,000। तो आप कह सकते हैं कि एक बराबर 500 हो गया, एक बराबर कितने हो गए? 500। मोहन को कितना मिला? तो मोहन का अनुपात कितना है? 7 है, तो एक अनुपात बराबर 500, तो 7 अनुपात बराबर 7 गुणे 5 यानी 3500 आपका आंसर होगा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स कि दो व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे में व्यापार शुरू किया। दो व्यक्ति थे ए और बी, दोनों ने 3 वर्ष तक, समय क्या है दोस्तों? 3, इनका भी 3 है, यानी एक एक बराबर ही हो जाएंगे, है ना, एक एक भी कर सकते हैं। व्यापार करके क्रमशः 50,000 रुपए तथा 60,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त किया। तो लाभ का रेशियो क्या दिया हुआ है? लाभ जो दिया है रेशियो में करके रुपया दिया है 50,000 और इनका जो दिया है वो 60,000। और आपसे कह रहे हैं कि यदि पहला व्यक्ति 20,000 रुपए निवेश किया है, यानी पहला व्यक्ति यानी ए ने कितनी पूंजी इन्वेस्ट की है? तो ए ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, तो पूंजी यानी कैपिटल 20,000 रुपए निवेश किया है। तो दूसरा व्यक्ति ने कितना निवेश किया? तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि प्रॉफिट और टाइम दिया हुआ है, कैपिटल कैसे निकाला जाए? तो देखिए दोस्तों, अगर प्रॉफिट इक्वल टू सी इंटू टी है, यानी प्रॉफिट इक्वल टू अगर सी इंटू टी है तो आपको कैपिटल का रेशियो चाहिए, तो कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा? पी अपॉन टी। कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन टी। अतः आप कह सकते हैं कैपिटल इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ कैपिटल दिया हुआ है, पूंजी दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। तो कैपिटल यानी पूंजी अमाउंट जो हो जाएगा, आप लिख सकते हैं कि भाई कैपिटल जो होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम, यानी 50,000 बटे 3 और ये 60,000 बटे 3 हो जाएंगे। तो आप ये देखें कि 3 से 3 कट गए, ये 4 शून्य से 4 शून्य कट गए। तो आप ऐसे भी कह सकते थे कि भाई जब समय बराबर है, जब समय बराबर है तो आप जानते ही हैं कि प्रॉफिट उसी रेशियो में मिलेगा जो कैपिटल का अनुपात हो। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट कर दिए होते कि भाई आपका जो प्रॉफिट के अनुपात में है, यानी 50,000 और जो ये 60,000 थे, वैसे भी करते गलत नहीं होता। तो आप जो लाभ में ये जो कैपिटल होगा इन्हीं अनुपात में, क्यों होगा? क्योंकि पूंजी क्या, समय क्या है? बराबर है, तो 5:6 में ही बटेगा। तो 6 बराबर आपका 20,000, 6 बराबर दोस्तों कितना है? 20,000 है। तो भाई आप कह सकते हैं कि अगर नहीं ए बराबर 20,000 है ना, ए की पूंजी, तो 5 बराबर 20,000 है, तो भाई एक बराबर कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएंगे। एक बराबर कितना हो जाएगा? 4,000। तो आपसे बी का पूछ रहा है, यानी 6 गुणे अगर 4,000 करेंगे तो आप कह सकते हैं कि भाई बी ने कितनी पूंजी लगाई? तो 24,000 रुपए लगाया था। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही कर लीजिए, जब समय बराबर है तो भाई कैपिटल क्या होगा? प्रॉफिट के रेशियो में बढ़े, जैसे कैपिटल के अनुपात में प्रॉफिट बढ़ता है उसी तरह से प्रॉफिट के अनुपात में कैपिटल बढ़ जाएगा, यानी अमाउंट बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स कि 3 साझेदार हैं, जैसे ए बी सी
तीन पार्टनर हैं, ए बी सी क्या है, तीन पार्टनर हैं। कह रहे हैं कि तीनों साझेदार कम से इतना इतना और इतना लगाकर ए ने 60,000 रुपये लगाए, बी ने 90,000 रुपये लगाए और सी ने 800 रुपये लगाया। इनका अभी पता नहीं है कि उन्होंने कितना लगाया, और लगाकर 6 महीने तक, ये पूंजी है, कैपिटल है यानी अमाउंट, अमाउंट भी कर लीजिए, ये कैपिटल को अमाउंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट भाई इसे से लगाया। अब इन्होंने 6 महीने, टाइम कितना दिया, इन्होंने भी 6 माह, इन्होंने भी 6 माह और इन्होंने भी 6 माह का समय दिया। और कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट जो बंटवारा हुआ अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रम से इतना इतना और इतना रुपया लाभ के रूप में मिला। तो लाभ जो मिला आप लिख सकते हैं कि 45,000 इनको मिला, 30,000 इनको 45,000 और इनको जो है आपको 40,000 रुपये मिला। तो दोस्तों आपसे कह रहे हैं सारी वैल्यू दी हुई है, आपसे x का मान पूछा जा रहा है कि भैया x का मान ज्ञात करिए। तो ध्यान दें भाई, ये अनुपात और ये अनुपात, इनको इनको साथ ले लें या इनको इनको एक साथ ले लें, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे a और c को साथ ले लीजिए या b और c को साथ ले लीजिए, क्योंकि c की वैल्यू चाहिए तो हम किससे भी निकाल लें। तो आप लिख सकते हैं a और c को ले लेते हैं। तो भाई a ने आप जाने कि कितना अमाउंट लगाया, 60,000 लगाया। इन्होंने कितना टाइम दिया, अमाउंट इंटू टाइम, टाइम कितना दिया, 6 महीना दिया। लाभ कितना मिला इनको, आप जाने अमाउंट इंटू टी बराबर पी होता है। पहले ए का अमाउंट फिर उनका समय, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है इनका, ए का 30,000 रुपए। यह सी कर लेते, कंफ्यूजन ना हो आपको ना, कैपिटल समझ लेते हैं। फिर सी, जो सी थे वो सी ने कितना पैसा लगाया, तो एक्स लगाया। कितने समय के लिए लगाया, तो 6 महीने के लिए लगाया। कितना लाभ मिला, तो 40,000 मिला। आप ऐसे कर लीजिए, है ना। आप बी सी को भी लेके कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं होती। 4 शून्य से 4 शून्य जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे। आप 3 दूनी के 6 कर लीजिए और 2 चौका 8, यानी x बराबर 80,000 रुपया आपका आंसर होगा। यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप इस क्वेश्चन को बी और सी लेकर भी कर सकते थे। बी ने कितना लगाया, तो आप लिख सकते थे 90,000 रुपये लगाया। बी सी पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी 90,000 रुपये लगाया, कितना समय दिए, 6 महीना दिए। इनको लाभ कितना मिला, तो 45,000 रुपये मिला। इसी प्रकार से सी का लिख दीजिए। सी को कितना, सॉरी सी भाई x रुपया लगाए, कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए, बराबर 40,000, ऐसे कर लीजिए। तो आप देख पाएंगे कि भाई 5 8 40, 5 9 45, ये 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो जाएगा और ये 9 1 कम 9 एक बार में कटेगा। तो 8 का गुणा अगर यहाँ होगा तो आप 80,000 रुपये आ जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि दो व्यक्ति हैं ए और बी कर लेते हैं। एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, समय कितना है, 3 वर्ष के लिए, और दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित की गई। और यदि दोनों की समान पूंजी है, दोस्तों अगर पूंजी समान रहे, कैपिटल बराबर रहे, तो आप जाने कि प्रॉफिट जो समय के अनुपात में डिपेंड करने लगेगा। तो कह रहा है कि यदि दोनों ने समान पूंजी लगाई है तो समय के अनुपात में लाभ बंटवारा हो जाएगा। तो 1,60,000 के लाभ में से दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना है, तो यानी प्रॉफिट जो बटेगा दोस्तों समय के अनुपात में ही बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि समय क्या है, सॉरी कैपिटल क्या है, बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि 3 5 8, 8 बराबर आपका 1,60,000 है। 1,60,000 है तो 1 बराबर 20,000 होगा, 1 बराबर 20,000 होंगे। तो कह रहे हैं दूसरे व्यक्ति का हिस्सा, दूसरा व्यक्ति बी है, तो 5 गुणे 20,000 जब करेंगे तो दोस्तों 20 गुणे 5 यानी 1,00,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना है, तो 20 25 100 यानी 1,00,000 इन्होंने पैसे का आप बिजनेस में
का लाभ मिला है, 1 लाख का इनको क्या मिला है, लाभ मिला है, प्रॉफिट हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि राम और रहीम ने समान पूंजी लगा के, और रहीम राम रहीम ने समान पूंजी लगाया, पैसे जो लगाए वो बराबर बराबर लगाए, यानी पूंजी जो लगाई वो बराबर बराबर लगाई, एक लगाया या एक लगाया, ऐसे ही कर लीजिए। तो आपसे कह रहे हैं जिसमें एक ही पूंजी प्रारंभ के कितने महीने लग रहा है, क्वेश्चन छूट रहे हैं दोस्तों, कितना है प्रारंभ के, जिसमें एक ही पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक, 8 महीने तक इनकी जो पूंजी थी वो 8 महीने थी, और बी की पूंजी 6 महीने, इनकी 8 माह और इनका 6 माह, और यदि कुल 42,000 रुपए का लाभ हुआ है दोस्तों। अभी अभी करके आए हम लोग कि जब कैपिटल बराबर हो तो आप लाभ जो है वो समय पे ही बांट देंगे, जब समय बराबर रहता है तो कैपिटल पे ही बांट देते हैं, और जब आपका कैपिटल बराबर हो, पूंजी बराबर हो, तो आप समय पे ही बांट देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल इनटू टाइम के। तो 8 6 14, 14 बराबर, ये काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, काट भी देंगे तो भी आंसर हो जाएगा, और ना काटेंगे तो भी आंसर हो जाएगा। तो 14 बराबर जब 42,000 है तो आप कह सकते हैं कि 1 बराबर 3,000 होगा, 1 बराबर 3। तो आपसे कह रहे हैं कि राम का लाभ कितना है, ये राम है, ये रहीम है, बहुत ही प्यारी मित्रता है इनमें। तो राम को कितना लाभ मिलेगा, तो राम 8 अनुपात लगाए हैं, 8 गुणे 3,000, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 24,000 मुस्कुराते हुए आपकी कॉपी में ये रहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स इस प्रकार से कि ए बी सी ने क्रमशः इतना इतना रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया, ए बी एंड सी। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना। तो देखिए अभी शुरुआत ही क्वेश्चन का कि भाई ए जो है वो 20,000 रुपए लगाए हुए हैं, बी जो है वो 25,000 रुपए लगाए हुए हैं, 25,000 रुपए लगाए हैं, और सी जो है वो 30,000 रुपए लगाए हैं। ये कैपिटल है, पूंजी है आपका। फिर कह रहे हैं ए की पूंजी 3 वर्ष तक, तो आप समझे कि लाभ का जो बंटवारा होता है, लाभांश जो होता है आपका पूंजी इंटू समय के गुणनफल के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है समय के ना। तो आप समय का भी यही गुणा करें, ए की पूंजी 3 वर्ष तक, यहाँ 3 का गुणा कर दें। अगर महीने की बात किया होता दोस्तों तो इसमें महीना कर लेते ना, क्योंकि सबका साल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 वर्ष के लिए बी की पूंजी 2 वर्ष के लिए, 2 का मल्टीप्लाई कर लें, और सी की पूंजी 1 वर्ष के लिए तो 1 वर्ष, यहाँ पे 1 का गुणा कर लें। तो लाभ आपका यही होगा, लाभ जानते हैं आप कि पूंजी इंटू समय। तो आप 3 शून्य 3 शून्य और 3 शून्य सभी जगह कट रहा है, काट 5 चौका 20 होते हैं, 50 25 होते हैं, 5 छक्का 30 होते हैं, कट गया। तीनों में जब कटेगा तभी 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 दूनी के 4, दोनों सब में तीनों में कटना चाहिए तभी। आप फिर क्या कर सकते हैं, ये 2 3 6 हो गए, 5 एकम 5 हो गए, और यहाँ पे 3 हो गए। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि टोटल पैसा 70,000 था, यानी 6 3 9 9 5 14, 14 बराबर अनुपात में 14 का लाभ हुआ, और जबकि पैसे रुपए में 70,000। तो 14 बराबर जब 70,000 है तो आप कह सकते हैं कि 1 बराबर 5,000 होंगे, और 1 बराबर जब 5,000 है तो जो पूछा उसी में गुणा कर दे। बी को कुल लाभ, तो बी यहाँ पे है तो 5 गुणे 5,000, 1 अनुपात बराबर जब 5,000 है तो 5 अनुपात बराबर कितना होगा दोस्तों, तो 25,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से है कि राम और श्याम, 2 लोग हैं, राम और श्याम। राम ने 60,000 रुपए लगाया और श्याम ने 80,000 रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया। तो भैया ये राम ने 60,000 रुपए लगाए और श्याम ने 80,000 रुपए लगाए, है ना।
ठीक है, परंतु 6 माह बाद भाई 40,000 रुपये राम ने और निवेश किया। 60,000 तो बिजनेस में लगे ही हुए थे उसके, लेकिन 6 महीने बाद लगा कि उसको बिजनेस में कुछ ज्यादा फायदा हो रहा है, उन्होंने और पैसा उसमें इन्वेस्ट किया। और जबकि 9 महीने बाद श्याम 20,000 रुपये वापस ले लिया। श्याम के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसको उसको पैसे की आवश्यकता रही और उन्होंने 9 महीने बाद 20,000 रुपये वापस ले लिया। कह रहा है कि वर्ष के अंत में आप सबसे पहले टाइम देखेंगे कि टाइम एक्चुअली में है कितना। वर्ष के अंत में यानी 1 साल, और 2 वर्ष बोलता तो 24 महीने, वर्ष के अंत में मतलब 1 साल तक बिजनेस हुआ है। तो वर्ष के अंत में मतलब टोटल बिजनेस कितना चला है, 1 वर्ष, और 1 वर्ष में दोस्तों 12 माह होते हैं। अब माह की बात करते हैं, तो आप पहले देखें कि राम और श्याम ने 60,000 रुपये लगाया और 80,000 रुपये लगाया, परंतु 6 महीने बाद राम ने 40,000 रुपये और लगाया। तो दोस्तों अगर 60,000 रुपये पे आप कितने महीने काम किए होंगे, 6 महीने तो काम किए ही किए होंगे, ठीक है। फिर 6 महीने बाद में 40,000 रुपये लगाए, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून महीने 2 महीने तक तो आप 60,000 रुपये लेके चले थे। फिर जून के बाद आप 40,000 रुपये और लगा दिए, यानी अब आपका बिजनेस में कितना रुपया है, 60,000 पहले से था, 40,000 रुपये और लगाए, यानी 1 लाख हो गया, प्लस 1 लाख यहीं लिख लेते हैं, थोड़ी सी मजबूत लिखता हूं उसको, 1 लाख लिख लीजिए, सही है। गुणे आगे बढ़ते हैं भाई, 6 महीना तक इस अमाउंट पे काम किए, बाकी आपके पास कितना समय बचा, 6 महीना, ये ऐसे कर लीजिए। अब श्याम की बारी करते हैं, तो श्याम ने 80,000 रुपये लगाए थे और कितने महीने बाद इन्होंने फेरबदल किया, तो 9 महीने बाद। तो 9 महीना तो इसी पे काम किए, 9 महीने इसी पे काम किए भाई। फिर कह रहा है 9 महीने बाद श्याम 20,000 रुपये वापस ले लिए, यानी अब श्याम के पास कितना पैसा है, तो श्याम के पास 20,000 वापस ले लिए, यानी 60,000 रुपये है। कितने रुपए है, अगला जो 3 महीने काम करेंगे श्याम वो 60,000 रुपये करेंगे। दोस्तों यहाँ घटाएंगे नहीं भाई, समय है ना, 9 महीना इस पे 3 महीना इस पे, 12 महीना ना होगा, घटाएंगे नहीं, पैसा तो मैंने ऑटोमेटिक घटा दिया है, ठीक है। अब आप छोटा सा, ये तो लिखने के लिए समझाने के लिए, आप इसको कैसे करेंगे, 4 शून्य तो लगभग सभी जगह है, काट दीजिए, 4 शून्य 4 शून्य सभी फैक्टर में है, 4 शून्य काट देते हैं, 4 शून्य। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, 6 का 36, 10 का 60 बराबर 8 9 72, बराबर नहीं रेशियो, 8 9 72 और 6 के 18 जोड़ लीजिए, ये क्या हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे, और ये 72 18 90 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको और काट लीजिए, 48 45, और 48 और 45 टोटल कितना हो जाएगा, 93 हो जाएंगे। और 93 बराबर कितना लाभ था दोस्तों आपका क्वेश्चन में, 93,000। तो 93 बराबर जब 93,000 रुपया है, तो 1 बराबर 1,000 होंगे, 1 बराबर कितना होंगे, 1,000 रुपये। दोस्तों यहाँ पे लाभ जो है वो 93,000 है, और लाभ का अनुपात कितना है, 93 आया है, यानी 93 बराबर 93,000, तो 1 बराबर 1,000। आपसे किसका लाभ पूछना, प्रत्येक का मतलब सबका लाभ बताइए। तो इनको 48 में 1 का 1000 का गुणा करेंगे तो 48,000 हो जाएंगे, और इनमें 45 में 1,000 का गुणा करेंगे तो 45,000 हो जाएंगे, यानी आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझे बात को, फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। देखिए राम और श्याम 2 लोग थे, इन्होंने 60,000 लगाया था, इन्होंने 80,000 रुपये लगाया था, परंतु 6 महीने बाद राम 40,000 रुपये और निवेश किए, तो 6 महीना तो इसी पे चले, फिर 40,000 रुपये और लगा दिए, यानी 60,000 प्लस 40 1 लाख हो जाएगा। और अब बिजनेस कितना महीना बचा हुआ है, 6 महीना यहाँ तो 6 महीना यहाँ, 12 महीना ना, 1 साल। इधर आइए, ये 80,000 रुपये 9 महीने बाद 20,000 रुपये निकाल लिए, यानी 80,000 पे तो 9 महीने काम किए, यानी अब पैसा कितना बचा, जब 20,000 निकाल लिए तो 60,000 बचा। कितना समय बचा है, 9 महीना 3 महीना, 3 ही महीना बचा है, 12। तो इसके बाद सॉल्यूशन किए हैं और हमारे बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन लग गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है कुछ इस तरह से है
कि करीना, करिश्मा और सलीमा 3 सहेलियां थी। करीना, करिश्मा और सलीमा 3 सहेलियां थी और तीनों ने क्रमशः 25,000 रुपए, 40,000 रुपए और 30,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपए और निवेश किया। करिश्मा 6 महीने बाद 10,000 रुपए वापस ले ली, जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद 20,000 रुपए और निवेश किया और वर्ष के अंत में 1,28,000 रुपए का लाभ हुआ। तो करीना का लाभांश ज्ञात कीजिए। दोस्तों आते हैं करीना, करिश्मा और सलीमा को देखते हैं। करीना, करिश्मा और सलीमा ठीक है, दूर दूर थोड़ा सा लिखते हैं। दोस्तों आप 25, 40, 30 है, तो भाई हम इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू क्यों लिखे? हम 25 लिख दें। करीना 25 रुपए लगाई, करिश्मा 40 रुपए लगाई और सलीमा 30 रुपए लगाई। आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है कि 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपए और लगाया। भाई इनका बिजनेस अच्छा लग रहा है, सैफ जी इनका साथ दे रहे हैं, सैफरीना हो गई है भाई। करीना और सैफरीना हो गए हैं, तो भाई करीना 15,000 रुपए और लगाई, भाई सैफ साथ दे रहे हैं, कोई बात नहीं। 4 महीने बाद यानी 4 महीने तो इसी पे काम की होंगी करीना और 15,000 रुपए और लगाए यानी 25 रुपया। अब हम दोस्तों हजार वाला काट चुके हैं, आप ध्यान दे, हजार वाला काट चुके हैं। तो भाई अब 15 रुपए और लगाए, ऐसे समझिए। तो 25 और 15 कितना हो गया? 40। टोटल बिजनेस कितने महीने तक चला है? वर्ष के अंत में यानी 1 साल। तो 4 महीने जब इस पे काम की तो भाई और कितने समय बचे हैं? 8 महीने बचे हैं। इस तरह से कर, कोई दिक्कत? अब आते हैं करिश्मा पे। करिश्मा जी क्या कर रही हैं? ये 40,000 रुपए लेके आई थी और करिश्मा ने 6 महीने बाद 10,000 वापस ले लिया। भाई इनकी तलाक हो गई है, पैसे की आवश्यकता है। करिश्मा क्या करेंगी बेचारी? पैसा निकालेंगी ही धीरे धीरे। तो 6 महीने बाद यानी 6 का गुणा इसने कर ले, अब 10,000 रुपए वापस ले लिए हैं यानी 30 रुपया। ध्यान दें, मैं हजार काट दे रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 रुपया। कितने महीने बचे हैं? 6 महीने यहां तो 6 महीने यहां। अब बारी सलीमा की। अब बारी सलीमा की। सलीमा जी क्या की? इन्होंने 30,000 रुपए लगा के लाई थी और 8 महीने बाद 20,000 रुपए और लगा दी। तो 8 का तो पहले इसमें गुणा कर दीजिए। अब 20,000 और लगाई हैं यानी 20, 30, 20 कितना हो जाएगा? 50। जोड़ के लिख रहा हूं डायरेक्ट। कितने समय बचे हैं? 4। समझ में आ गई बात? करीना 25,000 रुपए लगाई थी, 4 महीने बाद 15,000 रुपए और लगा ली, ठीक है। करिश्मा 40,000 रुपए लगाई थी, 6 महीने बाद 10,000 निकाल ली, 30 रुपए हो गया। 30,000 लगाई थी और 8 महीने बाद 20,000 और लगा दी, 50 हो गया। अब दोस्तों काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, जहां जहां जीरो दिख रहा है, अगर सब में दिख रहा है तब काटेंगे, अदरवाइज नहीं काटेंगे। तो आप देखिए 25 चौका 100, आप ऐसे लिख लीजिए, अच्छा 100 भी कर लीजिए। 25 चौका 100, 4 8 32, 320 और 100 420 हो जाएंगे। करीना 420, ये तो चाची 420 था, करीना 420 कहां से आ गया? कोई बात नहीं। 4 3 12, 120 और 3 8 24, 4 छक्का 24, 3 छक्का 18, 24 18 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 24 36, 10 40, 2 42 हो जाएंगे। ये भी 420। 6 3 18, 6 चौका 24, 24 18 कितने होते हैं? 8 4 12 के 2, ये भी 420। कोई बात नहीं, करिश्मा भी 420 हो गई। पता नहीं कौन सी हीरोइन थी, हमें नहीं पता। हाँ गोविंदा शायद थे, ठीक है। और 3 8 24, 5 चौका 20, 3 8 24, 5 चौका 20, ये भी 420। क्या बात है, सब 420 420 420 यानी बराबर बराबर पैसे बटेंगे। 1 1 1, 3 3 बराबर 1,28,000 है। तो आप कह सकते हैं कि 1 बराबर 42,000 रुपया होगा। किसका पूछ रहा है? 1 बराबर 42,000। तो करीना का लाभांश, तो करीना का लाभांश 42,000, यानी सबको पैसा बराबर बराबर मिलेगा। देख रहे हैं, ये ऐसी दोस्ती होनी चाहिए।
सब बराबर बराबर लाभ कमाएंगे। ऐसा कभी होता है ना कि पूंजी और समय का कोई मोलचाल नहीं, जितने भी लोग होते हैं तो कहेंगे कि हम लोग बराबर बराबर मिल बांट के काम करेंगे, यूनिटी में काम करेंगे। समझ लो बात को। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि भाई तीन साझेदार अलग अलग ए बी सी, तीन साझेदार हैं, अलग अलग पूंजी लगा के पैसे का पता नहीं है। क्रमशः समय दिया हुआ है कि 8 महीने, 10 महीने और 12 महीने के लिए कोई व्यापार आरंभ करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। यूनिटी है दोस्तों कि जो हम लोग मिल के काम करेंगे और लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे। कोई कम समय दिया, कोई ज्यादा समय दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। पैसा भी अलग अलग है, कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और लाभ को बराबर बराबर बांटना चाहते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक चलना चाहते हैं तो ये चीज आपको फॉलो करना चाहिए। तो लाभ बराबर बराबर मतलब 1 रुपया इनको, 1 रुपया इनको या 1 रुपया इनको, कुछ भी आप ले लीजिए, काटेंगे तो एक एक ही आएगा। तो आपसे कह रहे हैं कि पूंजी किस अनुपात में लगा था? कैपिटल। तो आप जानते हैं कि कैपिटल इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। तो आपसे प्रॉफिट और टाइम दिया हुआ है, प्रॉफिट और टाइम दिया हुआ है, कैपिटल निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन टाइम करना होगा। कैपिटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो कैपिटल निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन टाइम यानी 1/8, 1/10 और 1/12, 1/8, 1/10, 1/12। अब इनको जब पूर्णांक में कन्वर्ट करना रहता है तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। 8, 10, 12 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? तो आपका 120 होगा। एलसीएम कितना होगा? 120। 120 का मल्टीप्लाई करने चलते हैं। 120, 120 यहां भी और 120 यहां भी। तो आप ये 15 बार, ये 12 टाइम और जबकि ये 10 टाइम, यानी 15:12:10, यानी तीसरा ऑप्शन आपकी कॉपी पर ये रहा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम पिछले पैटर्न के जैसा ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लगाने की कोशिश करें। तो लिख रहा है ए बी सी समान लाभ, लाभ का बंटवारा बराबर बराबर होगा। यानी पहले ही ये लोग तय कर चुके हैं कि हम लोग जो भी काम करेंगे, जो लाभ होगा वो बराबर बराबर बांटा जाएगा। आपको पूंजी और समय से कोई मतलब नहीं है। तो कह रहा है कि यदि ए की पूंजी 2 वर्ष के लिए, ए की पूंजी यानी कैपिटल जो है 2 वर्ष के लिए, समय जो दिया है ए की पूंजी 2 वर्ष के लिए, बी की पूंजी 2.5 वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष बोले तो 5/2 समय में लिख लेते हैं, और सी की पूंजी 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष बोले तो 3/2। तो वे किस अनुपात में पूंजी निवेश किए, पैसा किस अनुपात में लगाए होंगे, यानी अमाउंट जो है, कैपिटल जो है वो किस अनुपात में लगाया है। तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। तो कैपिटल पूछ रहा है तो प्रॉफिट अपॉन टाइम, तो प्रॉफिट अपॉन टाइम करेंगे तो भाई 1/2 हो जाएंगे। यहाँ पे 1/5/2 करेंगे तो ये 2/5 हो जाएंगे और ये 2/3 हो जाएंगे। तो 2, 5, 3 का एलसीएम दोस्तों 30 होता है। यहाँ पे 30 होंगे, यहाँ भी 30 होंगे और यहाँ भी 30 होंगे। इस प्रकार से आप काटेंगे तो 15, 12, 20 होगा, यानी 15, 12, 20, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, ए बी सी 3 पार्टनर हैं और ये ए जो है वो 20,000 इन्वेस्ट करते हैं, बी 15,000 इन्वेस्ट करते हैं और सी 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। भाई इन्वेस्ट, ये पूंजी दिया हुआ है और फिर कह रहे हैं कि ये अलग अलग निवेशित करते हैं। यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ बराबर बराबर बांटे हैं, 26 माह के अंत में जो लाभ जो बांट रहे हैं वो बराबर बराबर यानी 1-1-1, तो कह रहे हैं बराबर बराबर बांटे, तो कुल लाभ में से बराबर बराबर बांटे, तो बी की पूंजी कितने माह तक लगी रहेगी?
आपका बी का पूछ रहा है कि टाइम कितना है। टोटल टाइम 26 महीना है ना, 26 महीना है। तो दोस्तों बी का टाइम कितना है, यानी बी जो है कितने महीने तक लगी रही, आपको ये निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी देखे हुए थे। तो दोस्तों आप कहें बात समझे कि भाई जो लाभ है वो बराबर बराबर है। तो जब लाभ बराबर बराबर है इनका, समझे बात को, ए का लाभ बराबर बी का लाभ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होंगे। तो ए का लाभ क्या होगा, पूंजी, ए का लाभ बराबर बराबर है यानी पूंजी इनटू समय 20,000 गुड़े, ये तो 26 माह के लिए लगे होंगे, ये 26 माह के लिए। और बी का नहीं पता है तो बी की पूंजी 15,000 और इनका टाइम हम टी मान लें। कितने महीने तक लगे, टी महीने तक लगे हैं। तो इस प्रकार से आप काटेंगे इनको, तो 5 3 15 और 5 चौका 20 और फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 8 24। नहीं कट रहे हैं क्या, कोई बात नहीं, आप 15,000 गुणे टी कर लिए, सही है। 20,000 गुणे 1 कर लिए। कैसे कर ले इस क्वेश्चन को, यदि 26 माह के अंत में कुल लाभ बराबर बराबर बांटे गए हों तो बी की पूंजी कितने महीने तक लगी रही, देखते हैं दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन का है कि टोटल 26 महीना लगा रहा है हम लोग, सब लोग मिल करके। तो आप इस क्वेश्चन में आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे, आप सबसे पहले यहाँ से समय निकालेंगे। आप समय ये नहीं कह रहा कि 26 माह तक ए और सी लगे ही रहे, तो पहले आप समय निकालें। तो समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समय कैसे निकलेगा भाई, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कैपिटल हो जाएंगे। यानी 1/20,000, 1/20,000, 1/15,000 और 1/10,000 काटेंगे तो आप 5 दूनी के 5,000 3 बार में और ये 4 बार में, यानी 1/4, 1/3 और 1/2 दिया हुआ है। 4 3 2 का एलसीएम 12, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ और 12 का मल्टीप्लाई यहाँ। तो इस प्रकार से ये 3, ये 4 और ये 6, यानी 6 4 10 3 13, 13 बराबर टोटल समय कितना था दोस्तों, 26 माह। 13 बराबर 26 माह, तो 1 बराबर 2 माह, 1 बराबर 2 माह। तो आपसे कह रहे हैं कि बी की कितने महीने तक, तो बी 5 4 4 दूनी के 8, यानी बी ने कितने महीने तक काम किया, तो 8 महीने आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसका पार्ट 2 वीडियो हम लोग कल लेकर के आएंगे। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए इस महामारी के समय में। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और खुद अगर जब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।